बहुत समय पहले इज़राइल और पलिश्तियों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। बीच में एक गहरी घाटी थी और तभी पलिश्तियों की ओर से एक विशाल योद्धा बाहर आया। उसका नाम था गोलियत। वह लगभग 9 फुट लंबा था। उसके सिर पर पीतल का टोप था। उसके शरीर पर भारी कवच था। उसके हाथ में एक विशाल भाला था। उसे देखकर इजरायली सैनिक कांप उठते थे। गोलियत रोज सुबह और शाम चिल्लाता, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने किसी योद्धा को मेरे सामने भेजो। अगर वह मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे दास बनोगे। 40 दिन तक कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजा शाऊल और पूरी इजरायली सेना डरी हुई थी। उसी समय बेतलेहम नाम के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था दाऊद। दाऊद एक चरवाहा था। वह अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अपने भाइयों के पास युद्ध भूमि में खाना पहुंचा दो। दाऊद वहां पहुंचा और उसने गोलियत को ललकारते हुए सुना। सभी सैनिक डरकर पीछे हट रहे थे। दाऊद ने पूछा, यह कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? जब यह बात राजा शाऊल तक पहुंची तो दाऊद को उसके सामने बुलाया गया। राजा ने कहा, तू तो अभी लड़का है, वह बचपन से योद्धा है, तू उससे कैसे लड़ेगा? दाऊद ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने पिता की भेड़ें चराता हूं। जब शेर या भालू मेमने को उठा ले जाता था तो मैं उसका पीछा करके उसे मार देता था। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वही मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। राजा शाऊल ने कहा, जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। राजा ने दाऊद को अपना कवच पहनाया, लेकिन कुछ कदम चलकर दाऊद रुक गया। उसने कहा, मैं इन चीजों का आदी नहीं हूं, और उसने कवच उतार दिया। उसने क्या लिया? सिर्फ अपनी लाठी, अपनी गोफन और नाले से 5 चिकने पत्थर, बस इतना ही। हाँ, जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? लेकिन दाऊद नहीं डरा। उसने ऊंची आवाज में कहा, तू तलवार और भाले के साथ आया है, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आया हूं। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि संग्राम तलवार से नहीं जीता जाता, संग्राम परमेश्वर का होता है। और फिर गोलियत आगे बढ़ा। दाऊद तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसने अपनी थैली में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा और पूरी ताकत से घुमाकर फेंका। पत्थर सीधा गोलियत के माथे में लगा। वह विशाल योद्धा धरती पर गिर पड़ा। एक छोटे से चरवाहे ने महान योद्धा को हरा दिया था। पलिश्ती भाग गए और इजराइल को विजय मिली। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में भी गोलियत आते हैं, मुश्किलें, डर, असफलताएं। लेकिन याद रखिए, जीत हथियारों से नहीं होती, जीत विश्वास से होती है, आकार नहीं। आत्मविश्वास मायने रखता है। अगर आज आपके जीवन में कोई गोलियत है तो कमेंट में लिखिए, मैं नहीं डरूंगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।